अब ये छोटी बात है कि हम ये कहा है कि 2 बसों में या 3 बसों में इतना बड़ा मंसूबा इस वक्त फ्लॉप हो गया है, तो आगे की तरफ हम जाएंगे। नहीं सर, फ्लॉप तो नहीं है। जी जी। जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये बात की, थोड़ा सा आपको बताऊं कि मतलब जो है ये चेक करना पड़ेगा। उनका ये कहना है, रिसर्च किया उन्होंने कि जो कंपनी से बसें ली गई है तो उनका जो खासकर ये जो आप लोगों की बसेज है इनका कोई तजुर्बा इनका नहीं था। तंजानिया में उन्होंने बसें दी है लेकिन वो इस पैटर्न के नहीं है, तो आया ये कॉन्ट्रैक्ट उनको क्यों दिया गया? जो दीगर कंपनियां थी तो उनको मतलब जो है क्यों इसको जरा चेक करना चाहिए। तो ये मतलब इस हवाले से वो पूछना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बताऊँ कि एक तो माहौल दोस्त बसेज़ हैं, फिर आप देखेंगे कुछ अरसे में ये प्रोविंशियल कैपिटल मतलब जो मुल्क का हमारा कैपिटल इस्लामाबाद में भी ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक बसेस का जो इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, तो माहौल दोस्त हैं, कंजम्पशन फ्यूल की कम है, हर लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव है। तो वो जहाँ अब तक आपकी बात रही कि चाइना में भी ये बसेस चल रही हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इस प्रैक्टिस चल रही है। ये बात इनके वजीर भी कह रहे हैं, इनकी मतलब हुकूमत भी कह रही है कि जी हमने बड़ा अच्छा मंसूबा लेके आए हुए हैं और ये बड़ा सस्ता है, यही वो सस्ता मंसूबा है। आपके बसेस मतलब जो बेड़ा उसका गरक हो गया। दूसरा ये कि एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब जो पब्लिक को इसका फ़ायदा क्या हुआ? और ये मैं थोड़ा सा ये भी पूछूंगा कि जो चाइनीज़ डेलीगेशन है तो ये बताए कि आगे चलो अभी तो आपने सस्पेंड किया और अभी आगे भी पता नहीं चल रहा कि कब आप लोग मतलब जो इसको क्लियर करेंगे, लेकिन बसें ज़रूर तो रोड पे आएंगी। जी आगे के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आगे भी यही मसाइल सामने आएंगे, कभी दूसरे दिन कभी तीसरे दिन। तो ये तो जब तक ये बसेस है तो ये मसाइल होते रहेंगे। अली साहब, मैं आपको बहुत मशकूर मैं आपको बताऊं कि आर्जी तौर पे सस्पेंड करने, मुअत्तल करने का मकसद ही ये है कि फ़्यूचर में ऐसे हादसा या ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो। बुनियादी मकसद इसका ये है कि फ़्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। और ये बसेज़ माहौल दोस्त हैं, प्रॉपर शफाफ अंदाज में क़वायद ज़ाबित को की पासदारी करते हुए बसेज़ या उसका जो भी टेंडर वो हुआ है, तो मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो, इसी हवाले से इसको आर्जी तौर पर सस्पेंड किया। और जब तक आखिरी बस की इंस्पेक्शन तक सस्पेंशन रहेगी ताकि उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो सके और उसके बाद सर्विस को बहाल किया जाएगा और लोगों का कॉन्फिडेंस भी इसमें बहाल करेंगे। और ये फ्लॉप मनसूबा नहीं, कामयाब मनसूबा इंशाल्लाह ताला। कामयाब आप इसको कैसे कामयाब कह सकते हैं जबकि एक महीने में 4 बार ऐसे हादसा हुए हैं और एक महीने में इसको 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कब ठीक होगी, तो इस तरह के हर महीने में ये हादसा पेश आएंगे और 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसको मुअत्तल किया जाएगा, तो फिर आवाम का क्या होगा? नहीं, ये तो आप एक अजम्पशन बेस्ड मतलब एक अजम्पशन है ना जी। मैं आपको बताऊं कि ये अगर एक माह के आप आदत शुमार निकाल लें कि एक माह में कितने लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं, कितने जू कार्ड हमारे 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर सफर किया सर। अगर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर सफर किया और 4.5 लाख जू कार्ड तकसीम हुए, तो ये तो कामयाब मंसूबा ही है ना सर। जी इतना कामयाब आपका मंसूबा है। लोग ठीक है 1 लाख नहीं 30 लाख तक लोगों ने सफर किया, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। जो लोगों का इस्तेहसाल उसके अंदर था उसके लिए भी हम राजी थे कि चलो मतलब BRT चल रही है। ये मुझे बताइए आपने कब मतलब जो चार्ज लिया ये कंपनी का एज ए तर्जुमान, कितना अर्सा हो गया? मुझे जी मुकम्मल 1 माह हो गया जी। तो आप 1 माह का आपका हो गया, हम इस मंसूबे को 3 माह से मतलब जो कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कामयाब है। मैं आपको बताऊं आपका एक आप मुझे बताएं ऑडिट रिपोर्ट मेरे ख्याल में आज हमने ब्रेक की आई है, इनके पास भी है। उसके अंदर ये लिखा है 2018 में इन्होंने ये बसें खरीदी है और उस पर मतलब जो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप ये बसें ना लें, क्योंकि जब आप इसको लेंगे तो इसको मतलब जो खड़ी करेंगे और खड़ी जब आप करेंगे तो बैटरियाँ इनकी फारिग होंगी और फिर मतलब जो है नुकसान होगा। उसमें करोड़ों रुपए की बेज़ाब्त किया है सिर्फ BRT बसों की ख़रीदारी में। और उसमें ये भी लिखा है कि जो लोग गए थे उन दिनों में, उसमें एक स्टोरी देख रहा था, न्यूज़ की स्टोरी थी, उसमें वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अपने एक मतलब जो है जो करीबी बंदा है जिसका BRT से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जो CM सेक्रेटरिएट में शिकायत सेल के चेयरमैन है, उसको आगे किया। उस पर बड़े शोर भी हुआ कि भाई ये बंदा जो है ये नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंट है, इसका काम नहीं है, बसों को मतलब जो है किसी एक्सपर्ट को भेजें। लेकिन नहीं जी, उस पर जिद मतलब चाइना गया, उन्होंने फाइनल किया, कुछ और लोग थे। तो ये उसी रिपोर्ट के अंदर है और बड़े पैमाने पे बेज़ाब्त किया हुई है। इसको हम मतलब जो है नहीं रद्द कर सकते। ये सबसे बड़ा मंसूबा है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पाकिस्तान का, 100 अरब का। तो इसमें ज़िम्मेदारों का तयन जो है वो ज़रूरी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और हुकूमत को ये हाल है, आप ढूंढे ना किसी वज़ीर को, कितने वज़ीर मुशीर हैं इनके बोलने के लिए? आपके प्रोग्राम में कोई आने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है ना, इसीलिए कि मतलब उनके पास जवाब नहीं है। हर एक बंदा इससे दूर हटता है, हर एक बंदा इससे दूर जो है वो जा रहा है।
हमारे फील्ड का बंदा है, जी जी ये तो एनी टाइम मतलब जो अवेलेबल। मुझे थोड़ा सा सर अगर बोलने का मौका दें, मैं को बताऊं कि पूरी दुनिया में जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है, आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें तो वहाँ पे जो लोग हैं वो खचाखच ही भरे होते हैं। ट्रेन है, ट्रैम है, बस है। हमारे जो सूबाई दारुल-हुकूमत में बस सिस्टम चला, जो आपने कहा कि इस्तेसाल, लोगों का इस्तेसाल, तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस होती है। और लोगों के लोड के टेस्टिंग के हवाले से उसकी पूरी एक प्रिजम्पशन, एक रिपोर्ट बना के फिर उसके हवाले से उसको चलाया जाता है, कितनी तादाद बसों की चलाई जाती है। तो लोग पूरी दुनिया में बसों में इस तरह ही ट्रैवल होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मजीद फैसिलिटेट करें, कोई पीक आवर्स, रश आवर्स में मजीद बसें चलाएं।